सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना। सर, रेणु जी के बारे में कहा जाता है वो शांतचित्त वाले साहित्यकार रचनाकार थे, मगर उनके उलट एक क्रांतिकारी नेता भी थे। तो उनके साथ आपका जो स्मरण जुड़ा हुआ है उनको जानना चाहेंगे। सुनिए, रेणु जी के बारे में न केवल हिंदुस्तान बल्कि विश्व भी ये जानता है कि वे एक अच्छे साहित्यकार थे, रचनाकार थे। लेकिन उनके इसी रूप को सारी दुनिया ने जाना। उनका एक और रूप भी था जो छुपा हुआ था। शुरू में आपने देखा होगा, नेपाल में जब क्रांति हुई तो वहाँ पर जाकर के उन्होंने आंदोलन चलाने का काम किया था। बाद में जब 74 के समय में लोकनायक जयप्रकाश नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ हुआ, उस समय भी रेणु जी ने बढ़ चढ़ करके उस आंदोलन में हिस्सा लिया। उनके साथ हमारा संपर्क जेपी आंदोलन के समय में ही हुआ। उस समय मैं पूर्णिया जिला छात्र संघर्ष समिति के संयोजक के रूप में काम कर रहा था। फारबिसगंज में उनका कार्यक्रम था, मैं भी उस कार्यक्रम में गया था। वहाँ गया, उनके पहले हमारा भाषण हुआ, फिर अररिया में भाषण हुआ, रेणु जी का भी भाषण हुआ, ग्रालगढ़ में हुआ, गढ़बनैली में हुआ, कस्बा में हुआ, पूर्णिया के अग्रवाल मार्केट में हुआ। और इस प्रकार हम देखे उनको कि इतने बुजुर्ग होते हुए भी कहीं पर 5-5, 6-6 सभाओं करने के बाद भी चेहरे पर जरा भी सिकन नहीं थी। 74 में ही 9 अगस्त को क्रांति दिवस के दिन उनको अररिया में गिरफ्तार किया गया और पूर्णिया मंडल कारा में भेज दिया गया। छात्र संघर्ष समिति के लोगों ने उस समय मिलकर के एक योजना बनाई थी कि उस समय पूर्णिया में एक भ्रष्ट कलेक्टर थे, बीके सिंह। हम लोगों ने निश्चय किया कि इनके हाथ से झंडा फहराने नहीं देंगे। लेकिन फिर लगा कि इतना बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं और कहीं विफल हो गया, ये मन के अंदर एक छोटा सा भय भी समाया हुआ था। तो हम लोगों ने मिलकर के विचार किया। उस समय हमारे साथ अजीत सरकार, बाल गोपाल, ज्ञानेंद्र राय, ये सारे लोग मिलकर के हम लोग रेणु जी से संपर्क किए जेल में जा कर के, और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया कि क्या करें जिसके कारण जो है हम लोग जो सोचे हैं कि इस 15 अगस्त के दिन जिला पदाधिकारी के हाथों झंडा फहराने नहीं देंगे, यह सफल हो सके। तो रेणु जी ने कहा, तुम करोगे? ज्ञानेंद्र करेगा? अरे जो लोग को इस आंदोलन में ख्याति प्राप्त हो चुका है और जो लोग सामने आ गए हैं, जिला प्रशासन से लेकर के पुलिस प्रशासन के लोग जिनको चिंता है, वो सबको पीछे करो और एक नए लड़के को चुनो। एक नहीं, रेणु जी ने कहा, उन्होंने कहा कि एक नहीं बल्कि 2 चुन लो। मान लो एक किसी कारण बस नहीं सफल हो पाया, दूसरा रहेगा, दूसरा करेगा। और 2 आदमी को, नवयुवक को लगाओ जो जनता के साथ साथ मिल करके चला जाएगा। और तुम लोग ऐसा करो कि पुलिस लाइन से सटे कोई ऐसा स्थल का चयन करो जहाँ पर छात्र संघर्ष समिति के द्वारा झंडोत्तोलन किया जाए, और वो झंडोत्तोलन आधा घंटा 1 घंटा पहले रखो। अब फिर झंडोत्तोलन के पश्चात वहीं से जुलूस की शक्ल में तुम लोग पुलिस लाइन जाओ। पुलिस लाइन गए, उन्हीं के कथनानुसार झंडा भी फहराया जज साहब के हाथे में। और जब वहाँ गए तो उन्होंने कहा था कि तुम लोग अंदर मत घुसना। तो हम लोग गेट पर ही, जब सर पर कफन को बांध लिया तो मौत से डरना क्या जाने वगैरह वगैरह जो नारा था, इनकलाब जिंदाबाद, सब लगाते रहे। और पुलिस भी ये देखती रही कि ये तो सब खड़ा ही है यहीं पर, भीतर घुसेगा तब ना झंडा फहराएगा, ये लोग को भीतर घुसने ही नहीं देंगे। और हम लोगों ने अपनी योजना के अनुसार दोनों नौजवान को भेज दिया था भीतर। और साथ ही उस समय गर्ल्स स्कूल में एक चंदना झा करके छात्रों की लीडर थी, उनसे आग्रह किया था कि जब हमारे छात्र राष्ट्रीय ध्वज फहरा दें तो जनगण का मान गान करने के लिए आप छात्राओं को वहाँ पर रखेंगे। वही हुआ। पहले तो गए नरेंद्र चौधरी, ये गए झंडा फहराने के लिए, कि गलत डोर खींचा जाने के कारण वो झंडा नहीं फहर सका। राजीव को लगा कि अरे ये तो बड़ा गलत हो गया। वो तुरंत कूद कर करके झंडा स्थल पर
पहुंच गया और जो उसने सही डोर था उस डोर को खींच दिया। लेकिन यही दो नौजवान थे जो कि इस योजना को सफल बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, जिसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। लेकिन जब इन लोगों ने झंडा फहरा दिया तो वहाँ खड़ा मेजर जो तलवार लेकर के खड़ा था उसने दोनों को पकड़ लिया। तब यहाँ से मैंने मंच पर से कहा, अरे हमारे इस दो नौजवानों को अगर किसी ने छूने का प्रयास किया तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। अरे ऐसा जोश था उस समय कि क्या कहें आपको। और वही हुआ। उन दोनों को पकड़ने के बाद भी उन लोगों को किसी ने एक थप्पड़ तक नहीं मारा और वो लोग वहाँ पकड़े गए। दिलीप कुमार दीपक पकड़े गए, उसके बाद ज्ञानंद राय पकड़े गए, दो पर हम लोग पड़ गए। बाल गोपाल को हमने धक्का दिया, बाल गोपाल रिक्शा से कूद करके भाग गया, वो बच गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो भी पकड़ा गया। दो लड़के को हमने लगाया था कि भाई माइक से इस बात का प्रचार करो कि कल जो है कलेक्टर को झंडा फहराने नहीं देंगे। उसमें एक सुमंत लाल था, एक निर्मल कुमार शाह था। दोनों जो है माइक पर जब ये बात का प्रचारित कर रहा था उसी समय दोनों को 14 अगस्त को पकड़ लिया गया। ये सारा योजना रेणु जी का बनाया हुआ था, किस तरह से आपको क्रिएट करना बिल्कुल है? बिल्कुल, इसमें कोई दुमत नहीं है कि रेणु जी ने जिस प्रकार का मार्गदर्शन किया उसी अनुसार से हम लोगों ने कार्यक्रम किया और कार्यक्रम में सफल हुए। कुछ लोग मीसा में गिरफ्तार हो गए। जन संघर्ष समिति में एक हीरानंद जेठानी उस समय काफ़ी दबंग नेता थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया। तो रेणु जी पूरा इस छात्र आंदोलन को भी लीड करते थे। बिल्कुल, और वो देख करके मैं दंग था कि भाई एक साहित्यकार आदमी के हृदय में इतनी ज्वाला कहाँ से धधक रही है। फिर उनसे मिले, क्या रिएक्ट था उनका? उन्होंने प्रशंसा किया। गिरफ्तार हो ही गए थे। गिरफ्तार हो गए तो हम लोग को पकड़ करके पूर्णिया जेल भेज दिया। पूर्णिया जेल से फिर अररिया जेल भेज दिया। अररिया जेल से फिर भागलपुर जेल भेज दिया। भागलपुर में जेल में उनसे मुलाकात हुई। तो जो कहिए, रेणु जी एक बहुत अच्छे साहित्यकार ही नहीं थे बल्कि एक अच्छे क्रांतिकारी नेता थे और उनमें एक जज्बा था, नेतृत्व करने का, नेतृत्व क्षमता थी और इसलिए हम कह सकते हैं कि उनका एक रूप क्रांतिकारी रूप भी था।